कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीपके सरकारी स्कूलों में जाकर उनका निरीक्षण कर रहे हैं और टीचर्स को डांट डपट भी रहे हैं। और इसी पर हम ये भी जानेंगे, रचना जी इस वक्त मेरे साथ है, इनसे हम जानने की कोशिश ये रहेगी कि किस तरीके से अभिजीत दीपके को जो तमाम नेताओं का साथ मिल रहा है, इसमें अखिलेश यादव का भी सबसे बड़ा साथ अभिजीत दीपके को मिला था, समर्थन। अब यूपी चुनाव भी आ रहे हैं, तो यूपी चुनाव में अखिलेश यादव को अभिजीत दीपके का जो समर्थन है वो कितना ज़्यादा असर करता है या उन पर भारी पड़ता है, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। रचना जी, अभिजीत दीपके जो हैं, हमने देखा था कांग्रेस जनता पार्टी के जो अपने आप को एक बड़े फाउंडर बताते हैं, जंतर मंतर पर भी काफ़ी बवाल हुआ था, और अभी सरकारी स्कूलों में जा के निरीक्षण कर रहे हैं। पंजाब में क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, सबको पता है जो अभिजीत है वो आम आदमी पार्टी का आदमी है, और आम आदमी की दाल क्योंकि कहीं और गल ही नहीं पा रही है, और जो जंतर मंतर पे उन्होंने किया, दुनिया जानती है, विदेशी फंडिंग आई वहाँ पर। जितने फॉलोवर इनके ट्विटर पे दिखते थे उसका 1% भी जंतर मंतर पे नहीं पहुँचे। कारण वो फॉलोवर्स यहाँ के है ही नहीं, वो सारे विदेशों में बैठे हुए इनके एजेंट थे। ठीक है, सोशल मीडिया पे तो इन्होंने खूब धूम मचा दी, लेकिन 22 मिलियन फॉलोवर्स, लेकिन उसका रिजल्ट धरातल पे क्या था? ज़ीरो। फिर इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स को बरगलाया, वहाँ पे लाए, बाहर से विदेशी फंडिंग आई। कभी तो पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है, कभी आपका बर्गर पार्टी चल रही है, कभी समोसा पार्टी चल रही है। इसका पैसा कहाँ से आ रहा था? बाहर से। जितनी भारत की विदेशी ताकतें हैं वो आज की डेट में ना भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही, क्योंकि जो हमारे रक्षक हैं वो मोदी जी हैं। इतना स्ट्रॉन्ग पिलर, इतना स्ट्रॉन्ग नेता हमारे पास है कि बाहर की जो विदेशी ताकतें हैं ना वो छटपटा रही हैं। तो ऐसा कोई भी जब उनको लूप होल मिलता है ना तो वो कूद कूद के आती हैं हमारे देश में। तो वो प्लेटफॉर्म दीपके ने दिया थ्रू केजरीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आदमी है ये। अब जंतर मंतर वाला मामला तो इसलिए फेल हो गया इनका, क्योंकि मोदी जी ने ये समझा अगर जेनजी कुछ कह रहे हैं तो मैं सुनूं। मोदी जी ने खुद जेनजी को एड्रेस किया, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। कोई बात नहीं, ठीक है, एक जायज़ मांग थी, उसको तमीज़ से हम करते। इन्होंने गाली गलौज शुरू करवाई, प्रधानमंत्री को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दिलवाई, उनकी माता जी के बारे में उल्टा सीधा बोला, बहुत कुछ इन्होंने किया। इन्होंने जो कर सकते थे वो किया इन्होंने। लेकिन मैं सच बताती हूँ, हीरा है वो। प्रधानमंत्री जी हमारे हीरा है, एकदम दोबारा से चमक के निकल आए। उन्होंने अपने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और उन्होंने समझाया कि ये जो कर रहे हैं ये बेसिकली ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चों इनके ट्रैप में नहीं फंसना। और सच माने जेनजी को ये अच्छे से पता है। ये वहाँ पे जो बच्चे लाए उनको इन्होंने जेनजी प्रोजेक्ट करके जेनजी को भी बदनाम करने की कोशिश करी। मेरे ख्याल से भारत का जेनजी बहुत समझदार है, मैं सच बताऊँ, बहुत समझदार बच्चे हैं हमारे यहाँ के। दीपके जी को अब लगा कि अब तो कुछ हथियार बचा नहीं, अब नेक्स्ट टारगेट क्या हो? अब नेक्स्ट टारगेट, चलो जी स्कूल पे चलते हैं। सिर्फ स्कूल उत्तर प्रदेश में ही है, पंजाब में स्कूल नहीं है। क्यों नहीं गए ये दीपके जी वहाँ पे छाती पीटने के? पेपर तो वहाँ पे भी लीक हुआ था। झारखंड में हम लोग कहते रह गए कि जी ना कांग्रेस पहुँची, ना दीपके जी पहुँचे, ना केजरीवाल जी पहुँचे, ना शबाना आजमी पहुँची। और जितने भी वहाँ सो कॉल्ड नेता बन के आए थे, सेलिब्रिटीज़ आए थे, उनमें से कोई भी वहाँ पे फटका। क्या वहाँ पे बच्चे नहीं थे? क्या वहाँ के जेनजी नहीं थे? क्या उनकी पुकार सही नहीं थी? अब पंजाब में क्यों नहीं जा रहे हैं? पंजाब में इतना नशा है, इतना नशा है, उस नशे के ऊपर ही जाके 2 मिनट वहाँ पे कहीं इकट्ठे हो लो। हम भी देख लें ज़रा। शिक्षा तो बाद है, पहले जिंदा रहना इम्पोर्टेंट है ना। पहले आप जिंदा रहेंगे, उसके बाद ही तो शिक्षा की बात होगी। तो पहले वहाँ के जो युवा है जो जिंदा ही नहीं बच पा रहे हैं, पहले उनकी फिक्र तो कर लो। और यही मैं केजरीवाल से भी कहूँगी कि अपने चमचे से कह दो कि ज़रा 2-4 बार पंजाब में भी हो आए और पंजाब के हालात पे भी कुछ 2 शब्द बोल दे। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रॉन्ग सरकार है। डबल इंजन तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग सरकार, एक स्ट्रॉन्ग मुखिया है जो किसी भी कीमत पे इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, उनके राज में ना राम राज्य जिसको आप समझते हैं ना, वो है। हम सेफ हैं, आज सेफ्टी से हम लोग चलती हैं, महिलाएं इतनी सेफ हैं, बच्चियां इतनी सेफ हैं, कहीं धोखाधड़ी नहीं है। जहां अगर इतनी सी भी धोखाधड़ी है, अगर 1 रुपए की भी धोखाधड़ी, तो उसका 10 रुपए का दंड भी है, ये आप समझिए। ठीक है, और जितने भी लोग हैं, माफिया गुंडे, सब खत्म कर दिए उन्होंने, निपटा दिए, किसी भी सेंस में निपटा दिए उन्होंने। जेलों के अंदर ठूस दिए, जो नहीं निपट पाए उनकी खुद की कारें अपनी वजह से पलट गई, जो भी हुआ। लेकिन कहने का मतलब है सुरक्षित प्रदेश है, बिना वजह उंगली ना करें उत्तर प्रदेश में, बाबा नहीं छोड़ेगा।
लेकिन अखिलेश यादव का तो पूरा समर्थन है दीपके को। अब क्या लगता है यूपी चुनाव में दीपके आके अगर समर्थन करते हैं तो क्या जेनजी उनकी तरफ जाएंगे, अखिलेश की तरफ? मुझे बताओ अखिलेश यादव जी के पास मुद्दा क्या बचा है? अखिलेश यादव जी हर चुनाव में गठबंधन के नाम पे कूदे रहते हैं। उनसे ये पूछो तुम में खुद में ताकत ना बची क्या? दूसरा, तुम अपने पिता के नहीं हुए तो तुम यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता के क्या होंगे? हर क्या नाम है, इलेक्शन में कभी इससे गठबंधन, कभी उससे गठबंधन, कभी वो मेरी नैया पार करा दे, कभी वो मेरी नैया पार करा दे, कि खुद में तो कुछ बचा नहीं बेचारे में। तो अब उनको लग रहा है शायद दीपके एक, जैसे कहते हैं ना, नाव तिनके का सहारा। हाँ। तो शायद हो सकता है तिनके का कोई सहारा हो, लेकिन युवाओं के वोट मिल जाएंगे ना, हो सकता नहीं। देखिए सुनिए, युवा, उत्तर प्रदेश का युवा कोई बेवकूफ़ युवा थोड़ी बैठे। मैं तो कहती हूँ भारत का कोई युवा बेवकूफ़ थोड़ी है। जैसे ट्विटर पे आपने देखा, ट्विटर पे इतने फॉलोवर्स और धरातल पे एक नहीं। तो ऐसे जब चुनाव होंगे तो जो युवा है उसे पता है ना वोट कहाँ देना है। जी। भारत का युवा कोई बुद्धू युवा या नहीं है, समझदार पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे पास। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये माहौल बना रहे हैं, माहौल क्रिएट कर रहा है। कभी राहुल गांधी के साथ ये गठबंधन कर लेते हैं, बाद में उसको राहुल गांधी को गाली दे देते हैं। फिर कभी ममता जी के साथ मिल जाते हैं। जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ जाके उनके साथ मिल जाते हैं, दिखाते हैं मैं भी आपके साथ हूँ। बाद में सब मटिया मेल करके आ जाते हैं, बाद में एक दूसरे को गाली गलौज कर देते हैं। इन्होंने एक ईडी गठबंधन बनाया था, उसमें सब टुकड़े टुकड़े गैंग इकट्ठा हुआ, बाद में सब धराशायी हो गए। अब इनको लगता है कि अब हराए कैसे, मोदी जी को कैसे हराया जाए। 56 इंच का सीना है जी, कैसे हरा देंगे उनको? तो हरा ही नहीं पाते। अब ये क्या कर रहे हैं, साम धाम दंड भेद सब लगाए बैठे हैं। अब इनको लग रहा है अच्छा दीपके कुछ करेगा मेरे लिए, तो अब ये दीपके को पुचकार रहे हैं। अब जब इलेक्शन का टाइम आएगा थोड़ा सा उसको उकसा देंगे, बाहर से फंडिंग दिलवा देंगे, दीपके जी भी कूद लेंगे, बाद में दीपके जी भी गायब हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, युवा सब समझदार है। अब किसी भी युवा से पूछ लो कि क्या वो बाबा के अलावा अखिलेश यादव को वोट देगा? कतई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। आम जनता, माता कहती हूँ, माताएं बहनों से पूछ लो, एक मजदूर से पूछ लो, आप एक सिंपल छोटे बच्चे से पूछ लो आप कि क्या वो अखिलेश यादव को वोट देगा? नहीं देगा। उनको दोबारा से गुंडा सरकार थोड़ी चाहिए कि लड़कियों को उठा के ले गए, बलात्कार हो गए, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। पुलिस तो उनके आगे हाथ जोड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस को फ्री हैंड है, बाबा जी ने फ्री हैंड दिया हुआ है कि मुझे सुशासन चाहिए तो मतलब चाहिए, और वो हो रहा है, हमें मिल रहा है। हम सेफ्टी से बात कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी मर्जी का खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सब कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, आप देखो उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश मिला था 2017 में, आज उत्तम प्रदेश बन गया है। कैसे बन गया? आपकी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है ना। जो वादे किए गए थे जनता से वो पूरे किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, सारी हमारी धरोहरों को संजोया गया, सहेजा गया, उनको डेवलप किया गया, रोज़गार दिए गए, महिलाओं का इतना ध्यान रखा गया, महिलाओं की बहुत सारी योजनाएं धरातल पर लाई गई। महिलाएं खुश हैं, 33% आरक्षण मिल रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़ के काम कर रही हैं। सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न था, व्यापारी खुश रहे, क्योंकि जब माफिया ही नहीं बचेगा, फिरौतियाँ ही नहीं होंगी तो वो ईजिली व्यापार कर पाएंगे। आज विदेशों से कंपनियां हमारे उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और यहाँ पे रोज़गार के सृजन हो रहा है। यहाँ से मेरे हिसाब से जैसे लोग सीख कर, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, सीख कर खुद रोज़गार दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का युवा खुद रोज़गार देने में सक्षम हो रहा है, मांगने में नहीं। कांग्रेस की सरकार में या इनकी सरकार में हम सुनते थे कि अरे बाहर से हमारे रक्षा मतलब संयंत्र आ रहे हैं। आज हम खुद डेवलप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हमारी मशीन गन यहाँ बन रही हैं, हमारे रक्षा के जितने भी उपकरण हैं यहाँ बन रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं यहाँ पर, मोबाइल सारे बन रहे हैं, सब आधुनिक। हम इसको और हम क्या समझें? पहले हम विदेशों पे निर्भर थे, आज हम वही चीज़ें निर्यात कर रहे हैं। आप रक्षा प्रणाली में इतने सक्षम हो गए कि आप आज की डेट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। हमारे रक्षा के जो उपकरण हैं, संयंत्र है, उसको हम बाहर के देशों में बेच पा रहे हैं। तो इतना बड़ा बदलाव कैसे संभव था? अच्छा, शिवपाल यादव अभी मिलकर आए थे आजम खान से जेल में, बाहर आके उन्होंने बोला कि हम गृह मंत्री बनाएंगे आजम खान को। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे वो लॉलीपॉप सबको दिए चले जा रहे हैं, लिए चले जाएं ये लोग। अब वो मतलब अब चुनाव आ रहे हैं तो सबको बाप बनाए फिर रहे हैं लोग, तो बनाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें जो करना है इन्हें करने दीजिए, इनके भी फ्री हैंड है, लोकतंत्र है भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको करने में कौन रोक सकता है। जब चुनाव आएगा, जब वोट देने की बारी आएगी तो जनता को पता है कि
किसको वोट देना है, बस मेरा बिल्कुल 2 लाइन का आंसर है कि जनता जानती है उसे किसको वोट देना है। आजम खान को गृह मंत्री बना के क्या फायदा होगा? एक तबके का वोट आ जाएगा क्या? नहीं नहीं, वो तबका भी समझदार हो गया, उस तबके की सारी महिलाएं समझदार होगी। उन्होंने देखा 3 तलाक हट गया, हमारी सेफ्टी हो गई। पहले तो क्या था, किसी से भी शादी करके कभी भी तलाक दे दिया और वो बेचारी बेसहारा घूमती रहती थी। ऐसा नहीं है, वो तबका भी सारा समझ गया कि हमारी फेवर में कौन आदमी निर्णय लेता है। आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, चाहे फ्री राशन की समझें, चाहे प्रदेश से जो भी पैसा नीचे बंटता है, अगर आप उसमें परसेंटेज निकालेंगे तो वही तबके की परसेंटेज ज़्यादा निकलेगी। ये भी हम लिख के देते हैं आपको। तो ऐसा नहीं है, सरकार सबको बराबर का देखती है, उसके लिए कोई तबका से कोई मतलब नहीं है। सरकार किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करती। अगर वो जनता के मुखिया हैं तो उनका काम है पूरी जनता का ध्यान रखना, ना कि सिर्फ एक सिंगल तबके की जनता का ध्यान रखना। तो ये तो जिसे कहते हैं ना कि लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये जैसे करते आए हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता को ना एक सही सरकार क्या होती है ये समझ आ गई। पहले पता नहीं था, पहले सब भ्रष्टाचार चलता था, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है केंद्र में और ये लोग करते थे उत्तर प्रदेश में। लोगों को लगता शायद ऐसे ही चलता है, लेकिन वो डिफरेंस तब पता चला जब सामने एक साफ सुथरी छवि, निष्पक्ष नेता और काम करने वाला नेता जब खड़ा हुआ। उनके जब काम देखे, चाहे मोदी जी हों केंद्र में और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हों, लोगों को समझ आया कि सरकार चलती कैसे। उससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था सरकार चलती कैसे। लोगों ने सोचा अच्छा घोटाले ही हमारी फितरत है, घोटाले ही हमारा जनसंख्या ही हमारा माइनस पॉइंट है। मोदी जी ने उस जनसंख्या को भी आपदा को अवसर में बदल दिया। उन्होंने कहा अगर इतनी सारी जनसंख्या हो तो इतना बड़ा बाजार भी तो हो, इतना बड़ा बाजार हो तो कंपनियां आएंगी, इतना बड़ा कंज्यूमर हो, प्रोडक्ट कैसे कंज्यूम करते हैं उसी को हमारी स्ट्रेंथ बना दिया उन्होंने। तो सारा दिमाग का खेल है, इनके पास था ही नहीं इसलिए कर नहीं पाए। आज जो सरकार चल रही है पूरे दिमाग से चल रही है और जनता के लिए चल रही है। मेरे हिसाब से तो आने वाले 2027 में फिर से योगी सरकार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।